हमजा शहबाज जो हैं उनको वो 199 वोट वो दावा कर रहे हैं कि जी वो अब वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। बाकायदा उन्होंने एक एक बंदे को मीडिया से भी हेड काउंट करवाया वहाँ पर। तो ये हो रहा क्या है, मामला किस तरफ पंजाब में जाएगा, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ से वाबस्ता तजज़ियाकार मुनीब फ़ारूक हमारे साथ मौजूद है। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। एक तो आप बताएं कि जो पंजाब में, मैं तो उसे सर्कस 2 दिनों से बुला रहा हूँ, आज आपने मोना सलाई का भी तफसीली इंटरव्यू किया। पहला सवाल तो आपसे ये है कि अब हमजा शहबाज जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी डिप्टी स्पीकर ने इजलास बुलाया और मैं इलेक्ट हो चुका हूँ चीफ मिनिस्टर। आप चूंकि बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर भी हैं, क्या आप क्या समझते हैं, क्या वाकई इस तरह होगा, लेकिन क्या या एक और आईनी बहरान पैदा हो गया है ये? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये जहन में रखिएगा कि जो डिप्टी स्पीकर, खास तौर पर ऐसी सूरत हाल में कि जब स्पीकर खुद अपनी पावर्स उसे डेलीगेट करता है और जब स्पीकर खुद कंटेंडर हो फॉर चीफ मिनिस्टर पोस्ट और वो इलेक्शन की उस प्रोसेस के अंदर हो, तो वो अपनी जो पावर्स है प्रिजाइड करने की वो डिप्टी स्पीकर को डेलीगेट कर देता है। अब हुआ कुछ ये कि सब कुछ ठीक था, आपको पता है 16 तारीख के लिए गजट नोटिफिकेशन भी आ चुका था, लेकिन आपको आई एम श्योर पता ही होगा कि जो ये दोस्त मोहम्मद मजारी साहब हैं, उनकी और उनकी फैमिली की एडजस्टमेंट हो गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। वो तकरीबन 4 के करीब उन्हें सीटें मिल रही हैं, दो एमएनए के टिकट हैं, 2 प्रोविंशियल असेंबली के हैं। तो वो रात के तकरीबन 12:30 बजे उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया। अब उसमें मामला ये है कि ऑर्डर इशू हो गया, लेकिन जो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली हैं वो लॉयलिस्ट हैं परवेज इलाही साहब के, और बड़ा पुराना उनका ताल्लुक है और सब कुछ परवेज इलाही साहब के काबू में था। गजट नोटिफिकेशन नहीं बन सका। साथ ही साथ परवेज इलाही साहब ने आज ये किया कि जो अपने जो पावर्स उन्होंने दी थी उन्हें, वो पावर्स विद अनदर नोटिफिकेशन वो उन्होंने वापस ले ली। अब जब वो वापस ले ली है, और मीनवाइल आप ये भी देखिए कि उनके खिलाफ एक करारदाद आ चुकी है तहरीक अदम एतमाद की, लेकिन साथ ही एक तो ये रूल्स ये कहते हैं कि बेशक उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए अगर, तो वो सेशन प्रिजाइड नहीं कर सकते, लेकिन कोई और सेशन प्रिजाइड कर सकते हैं। लेकिन अब इशू ये है कि उनके पास और सेशन प्रिजाइड करने की भी पावर नहीं है, वो स्पीकर ने उनसे वापस ले ली है। तो जो इस वक्त सेशन कंडक्ट किया गया है फ्लैटीज होटल के अंदर, उसके हवाले से यह अबहम है कि उसकी लीगल वैलिडिटी क्या है। मुस्लिम लीग नून तो कह रही है कि हम उसको एंडोर्स करवाएंगे हाई कोर्ट से, और इंडिया भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, शायद रेलेवेंट वही है। तो देयर इज अ कंफ्यूजन। और अभी जो हो रहा है, नंबर तो पीएमएलएन और पूरी ऑपोजिशन के पास पूरे थे, वो तो आपने देख लिया। हमजा शहबाज शरीफ के पास नंबर तो पूरे हैं, बल्कि 200 नंबर हैं, 16-17 नंबर ज्यादा है। ठीक, अच्छा मुनीब मुझे बताइएगा, मोना सलाई से भी आपकी बात हुई, क्या आपकी मतलब गट फीलिंग्स क्या है, क्रक्स क्या है आपके पूरे इंटरव्यू का? आर दे कॉन्फिडेंट? क्योंकि नंबर्स अगर उनके पास नहीं है तो ये सब कुछ क्यों फिर हो रहा है, क्यों करवा रहे हैं वो? अच्छा, ये आदिल बड़ी ट्रिकी चीज है, इसलिए कि जो इंप्रेशन मुझे मिला वो ये है, जैसे वो आप कहते हैं ना माई वे और हाईवे, वो वाला हिसाब है, फॉल इन लाइन और फॉल बाय द वे साइड। अब हो ये रहा है कि उन्होंने ये ठान लिया है कि जब तक उनका काम नहीं होगा तो असेंबली का सेशन नहीं बुलाया जाएगा। और ये ज़हन में रखिए, ये सर्कस अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद 16 को भी वोटिंग ना हो, जो फॉर्मल वोटिंग होनी है। और जो स्ट्रैटेजी है इसके पीछे, जो मैं समझ पाया हूं, ऑब्वियसली कुछ ऐसी बातें जो आप बीइंग अ जर्नलिस्ट समझते हैं, जो कि आप ऑब्जर्व करते हैं, कुछ बातें बिल्कुल ही ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। द इंप्रेशन व्हिच वन गेट्स इज कि इट्स नॉट अ फेयर प्ले एनी लॉन्गर। ये पावर पॉलिटिक्स है और इसमें कोई राइट और रॉन्ग तो आ ही नहीं रहा ना। इसके अंदर तो बस ये मेक श्योर करना है कि जी हमने वजारत आला लेनी है। और जो इंप्रेशन मुझे मिल रहा है वो यही मिला है कि जी हम इसको, ये जो ऑपोजिशन है, पूरी ऑपोजिशन, इन्होंने बंदे इकट्ठे किए हुए हैं, या होटल में रखे, इधर रखे उधर रखे, ये 16 तारीख तक इन बंदों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और इनको फिर जैसे जैसे बंदे पेशेंस लूज करते जाएंगे, क्योंकि वोटिंग तो फॉर्मली नहीं हुई, तो जैसे जैसे ये पेशेंस लूज करेंगे, हम लोगों को अपने पास बुलाते जाएंगे। मोनस साहब कहते हैं हमारे पास 189। अच्छा, और ठीक है, तो मुनीब ये बताइए कि अगर वो भी ना हो सका, फॉर एग्जांपल 16 पे मामला चला जाता है और पीएमएलएन के पास फिर भी नंबर्स पूरे होते हैं, क्या असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है? ऐसा कोई इंप्रेशन आपको मिला लाहौर में बैठ के, मुनस से मिलके, या गवर्नर साहब तो अभी आ गए हैं पीटीआई के लॉयलिस्ट? देयर इज अ ग्रेट लाइकलीहुड आदिल, जो मुझे इंप्रेशन मिला है कि ये हो सकता है, बल्कि शायद इवेंचुअली यही होगा। बिकॉज
वो मेंटली रेडी हैं। और जो को मुझे लगता है कि पता नहीं अब ये बात ठीक है या उनकी असेसमेंट ही सिरे से गलत है। उनका ख्याल ये है पीएमएल-क्यू का कि जी इमरान खान साहब इस वक्त इलेक्शन में जाना चाहते हैं, तो हम तो कह रहे हैं ये भी असेंबलियां डिसॉल्व कर दें और चले जाएं इलेक्शन में, और आप देखिएगा मुस्लिम लीग नून जो है उसको शिकस्त होगी और हम जीत जाएंगे। विच पर्सनली मैं, क्योंकि आई हैव अ रूरल बैकग्राउंड आल्सो, सो मुझे भी अंदाजा इस बात का कि शायद ये असेसमेंट दुरुस्त नहीं है मुकम्मल तौर पर। और पीएमएलएन बड़ी एंट्रेंच्ड है पंजाब के अंदर, ऐसा नहीं है कि उनके वो जीत नहीं सकते या वो मेजॉरिटी नहीं ले सकते, बट दिस इज व्हाट द पीएमएलएन लीडरशिप थिंक्स। और ये उनकी असेसमेंट है बेसिकली। और ये हो सकता है कि अगर वो कहते हैं ना, इफ पुश कम्स टू शव और हालात ना ठीक हो, तो बस वो कहें अच्छा जी सिर्फ वो कहते हैं ना खलासी खत्म करें और डिसॉल्व कर दें असेंबली।